अब हम बनाएंगे सिंपल नोट एपीआई प्रोजेक्ट। मोंगोडीबी पे जाने से पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, वो भी विदाउट डेटाबेस यूज किए हुए। तो मतलब इस प्रोजेक्ट में हम डेटाबेस का यूज नहीं करने वाले। इसमें हम एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक नोट एपीआई जिसमें सारे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। CRUD ऑपरेशन आई होप आप सभी को पता होगा, CRUD ऑपरेशन क्या होता है, ये सब इसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए CRUD की फुल फॉर्म बता देता हूँ, क्रिएट, रीड और अपडेट एंड डिलीट। तो चारों ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं। इसमें कोई भी डेटाबेस का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ एक एरे यूज़ करेंगे मेमोरी के लिए। ये प्रोजेक्ट आपको रियल एपीआई डेवलपमेंट का फील देने वाला है और CRUD कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। तो इस प्रोजेक्ट के बेसिकली 3 पार्ट्स होने वाले हैं। पहले पार्ट्स में मैं एक्सप्रेस.js को सेटअप करूंगा, दूसरे पार्ट्स में मैं सारे राउट्स क्रिएट करूंगा, जैसे कि सारे नोट्स की एपीआई, ऐड नोट्स की एपीआई, सिंगल नोट ऐड की एपीआई विद द हेल्प ऑफ आईडी, अपडेट नोट्स की एपीआई, डिलीट नोट्स की एपीआई। लास्ट में सर्वर को स्टार्ट करके हम अपने प्रोजेक्ट को विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र और विद द हेल्प ऑफ थंडर क्लाइंट। मैंने आज के लिए अपना डे 14 की एक नई ब्रांच कट कर ली है। जिसने मुझे गिटअप पे फॉलो नहीं करा वो प्लीज़ गिटअप पे जाके मुझे फॉलो कर लें। वहीं मैं डेली बेसिस पे एक नई ब्रांच कट करता हूँ, उसके बेसिस पे ही कोड करता हूँ। तो एक्सप्रेस.js पढ़ाते पढ़ाते मुझे डे 14 हो गया है आज। तो डे 14 की ब्रांच मैंने ऑलरेडी कट कर ली है। पैकेज जेसन के अंदर सिर्फ टाइप मॉड्यूल लिखा हुआ है और डिपेंडेंसी में एक्सप्रेस.js है बस। index.js अभी ब्लैंक है, यहाँ मैं कोड लिखने वाला हूँ आप ही के सामने। तो सबसे पहला स्टेप जो था हम वो कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप में बोला गया था कि एक्सप्रेस.js को हम सेटअप करेंगे। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। तो इंपोर्ट कर लिया हमने एक्सप्रेस.js, कॉन्स्ट करके लिखते हैं ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस एज ए ऑब्जेक्ट हमने एक वेरिएबल में असाइन कर ली। कॉन्स्ट करके एक पोर्ट भी यूज़ कर लेते हैं। 3002 पे चलाते हैं आज का हम अपना प्रोजेक्ट। तो मैंने पोर्ट को बता दिया, हमारा प्रोजेक्ट इस पोर्ट पे चलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब एक राउट्स बना लेते हैं। राउट्स बनाने से पहले एक मिडलवेयर बना लेते हैं जो हमारे जेसन डेटा को पार्स करने के काम आएगा। तो ऐप डॉट यूज़ करके हम एक मिडलवेयर बना लेते हैं। इसके अंदर express.json सिर्फ इतना लिखा है, ये हमारे जेसन डेटा को पार्स करेगा। तो हम एक वेरिएबल को एक एरे में लिख भी लेते हैं, नोट्स इज इक्वल टू एरे। तो इससे क्या होगा, जो भी हम अपना जेसन बनाएंगे वो एरे की इन मेमोरी में सेव रहेगा, क्योंकि हम डेटाबेस तो यूज़ नहीं कर रहे हैं कोई भी। और डेटाबेस मैंने अभी तक आपको सिखाया भी नहीं है, ना एसक्यूएल सिखाया ना मोंगोडीबी सिखाया। ये सब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर या उससे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अभी तक जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया है आपको उसका इंटरव्यू क्वेश्चन का एक सेशन ले लूँगा। उसमें आपको समझ भी आ जाएगा कि नोड.js में क्या पूछा जाता है। तो ठीक है, इतना करने के बाद हमारा नॉर्मल सेटअप हो गया। इसमें हम अपनी इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है ये, इसमें हम अपना डेटा सेव करेंगे। ये हमारा मिडलवेयर है और हमने अपना एक्सप्रेस.js यहाँ से इंपोर्ट करके रख लिया। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ आपको। इतना काम हो गया, स्टेप 1 हो गया। दूसरे स्टेप पे जाते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा क्रिएट राउट्स। इसमें जो पहला पार्ट आता है वो गेट ऑल नोट्स। सबसे पहले हम गेट ऑल नोट्स बना लेते हैं कि हमें सारे नोट्स कहीं ना कहीं डिस्प्ले कराने हैं, उस तरीके से सोचते हैं। तो ऐप डॉट गेट लिखते हैं और इसमें इस तरह से हम नोट्स उठा सकते हैं। तो इस तरह से मैं बना लेता हूँ प्रॉपर एक गेट एपीआई मार रहे हैं नोट्स इस राउट्स पे, नोट्स राउट्स पे। और सेकंड पैरामीटर एक कॉलबैक पैरामीटर होता है, इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलता है। और इसमें मैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन में आपको इस तरह से दिखा सकता हूँ नोट्स, ये वाला नोट्स। तो इस तरीके से नहीं देखना, और भी ऑर्गेनाइज तरीके से देखना है तो ऐसे करली ब्रैकेट लगाओ। इसके अंदर आप दिखा सकते हो सक्सेस ट्रू और एंटर करो और डेटा में अपना यहाँ पे लिख दो, ये नोट्स कॉपी करो और इसमें इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक और ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स मिल जाएगा। तो ये सारा डेटा तो आप response.json में आप देख सकते हो और ये आपको ब्राउज़र पे ही दिख जाएगा, क्लाइंट पे ही। इसके लिए कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं, कोई पोस्टमैन की ज़रूरत नहीं, कोई अपना ये जो अपना थंडर क्लाइंट है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपने इतना कर दिया। अब आप अपने एप्लीकेशन को रन और कर लो। ऐप डॉट लिसन से पहला पैरामीटर जो है वो पोर्ट है और सेकंड पैरामीटर में आपको कंसोल लॉग में ये बताना है कि आपका सर्वर इस पर्टिकुलर यूआरएल पे चल रहा है। अब अपने सर्वर को स्टार्ट करके और देख लेते हैं कि वैसे तो कुछ दिखेगा नहीं, सब कुछ ब्लैंक दिखेगा, फिर भी देख लेते हैं कि हमारी ये गेट एपीआई के नोट्स पे हम जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो नोड -- वॉच index.js।
इस तरीके से आपको एक यूआरएल मिलेगा, इसे कॉपी कर लो और अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, नया टैब ओपन करते हैं और इस तरीके से हम एंटर कर सकते हैं। तो अभी कुछ नहीं मिला, कांट गेट, क्योंकि इस यूआरएल पे मैंने अभी कुछ करा नहीं था। तो वापस जाते हैं, इस नोट्स को भी कॉपी करते हैं यहाँ से और इसके आगे हम अपना नोट्स भी लिख देते हैं। जैसे एंटर करते हैं तो अभी देखो इस तरीके से मिला आपको सक्सेस ट्रू। डेटा अभी ब्लैंक है क्योंकि डेटा अभी कुछ डाला नहीं है। डेटा तो हम डाला ही नहीं है क्योंकि अभी हमने डेटा सिर्फ देखा है। तो मतलब हमारा पहला स्टेप पूरा हुआ है, गेट ऑल नोट्स। अब ऐड करेंगे नोट्स को, उससे आपको नोट्स में यहाँ से डेटा देख सकते हो। ऐड करने के लिए अब करेंगे ऐड ए नोट्स। तो इसके लिए आपको पोस्ट एपीआई की जरूरत पड़ेगी। तो ऐप डॉट लिखो पोस्ट। राउट्स एकदम सिमिलर रखते हैं क्योंकि राउट्स का अगर गेट और पोस्ट में राउट सिमिलर रख सकते हैं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। तो इसे नोट्स रखो, सिंपल यही। और एज ए सेकेंड पैरामीटर कॉल बैक पैरामीटर की तरह होता है ये। और इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी इसी में ही मिलेगा। इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है। अब ऐप डॉट पोस्ट को थोड़ा सा ध्यान से बनाना है। पहले मैं इसको कॉन्स्ट करके जो भी चीज़ हमें इसमें रखनी है वो डिस्ट्रक्चरिंग करके ले लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो टाइटल और कंटेंट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से उठा लेंगे हम। तो ये वेरिएबल में मैंने असाइन कर लिए टाइटल और कंटेंट। कॉन्स्ट लिखते हैं और हम यहाँ पे बनाते हैं न्यू नोट्स। न्यू नोट्स या फिर न्यू नोट, क्योंकि एस नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही नोट क्रिएट कर रहे हैं। तो इजिकल टू लिखते हैं और विद इन करली ब्रैकेट पहले आईडी लिख लेते हैं। आईडी क्या है, जब भी आप एक नोट्स क्रिएट करोगे तो आईडी में 1 प्लस कर दो। नोट्स का जो लेंथ है इनिशियल में तो 0 होगी लेंथ, तो इनिशियल में आईडी बनेगी 1 और फिर जैसे आप अगला नोट्स बनाएंगे तो आईडी बनेगी फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह से आईडी आपकी बढ़ती रहेगी। तो एक यूनिक आईडी आपको मिलती रहेगी। बेसिकली लोग जो है डेट से भी आईडी बना लेते हैं, बट मैं अभी सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो आईडी को आपको लेंथ से +1 करा के दिखा रहा हूँ। जैसे हम मेजर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो दूसरी तरीके से भी देखेंगे। इसके अंदर टाइटल भी ले लेते हैं और कंटेंट भी ले लेते हैं। तो टाइटल और कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो आप इस वेरिएबल में अभी आपने सिर्फ असाइन करा और कुछ नहीं करा है। ठीक है। अब यहाँ से जो आपका नोट्स था ऊपर, ये नोट्स, इसके अंदर सारी चीज़ हमें पुश करनी है। तो यहाँ पे लिखो नोट्स डॉट पुश, क्योंकि एरे की प्रॉपर्टी है। नोट्स डॉट पुश करोगे तो न्यू नोट्स जो है इस तरह से यहाँ पे पुश हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं अब रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अगर 201 है तो जेसन में इस तरह से दिखा सकते हो, सक्सेस में ट्रू दिखा दो। ये डेटा दिखाने से पहले इसके नीचे एक मैसेज भी दिखा सकते हैं। मैसेज में दिखा दो नोट ऐड सक्सेसफुली। तो ये 3 पैरामीटर आपको रिस्पॉन्स में मिल जाएंगे। मैं दिखाऊंगा कैसे रिस्पॉन्स में मिलेंगे। अभी इसको सेव कर दो। अब इसको हम चला के देख लेते हैं कि अपना नोट्स क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर नोट्स क्रिएट कर पा रहे हैं तो हम ब्राउज़र पे जाके नोट्स को यहाँ चेक भी कर पाएंगे। तो अपने पहले ये जो यूआरएल था इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि सेम ही यूआरएल हमने पोस्ट का भी रखा है, सेम ही यूआरएल हमने गेट का रखा है। तो यहाँ जाते हैं थंडर क्लाइंट पे, न्यू रिक्वेस्ट पे जाते हैं और अपना यूआरएल यहाँ पेस्ट करते हैं, गेट की जगह पोस्ट करते हैं। अब जाते हैं बॉडी में। अब यहाँ जाके विद इन करली ब्रैकेट आपको 2 चीज़ देनी है। क्या देनी है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में? टाइटल। यहाँ से टाइटल कॉपी कर लो और इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले यहाँ इसमें से टाइटल लिखो और टाइटल भी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, फर्स्ट नोट्स लिख लेते हैं। ठीक है। एक तो ये बना दी टाइटल। और अब दूसरी चीज़ क्या थी, रिक्वेस्ट बॉडी में हमें दूसरी चीज़ क्या देनी है? कंटेंट। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे विद इन स्ट्रिंग इसमें भी कंटेंट लिख देते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट नोट्स। ठीक है। टाइटल भी दे दिया, कंटेंट भी दे दिया। अब यहाँ से सेंड कर दो। जैसे आप सेंड करोगे तो सक्सेस में ट्रू मिल गया और मैसेज में मिल गया नोट्स एडिट सक्सेसफुली। और डेटा में आप इस तरह से देख सकते हो, पहला डेटा था तो ID 1, नोट टाइटल में ये आ गया, कंटेंट में ये आ गया। इसी तरह से यहाँ जाओगे तो जिस हिसाब से रिस्पॉन्स आना था उसी हिसाब से आया। स्टेटस 201 आना था तो यहाँ भी स्टेटस 201 क्रिएटेड आया है। अब चल के देख लेते हैं अपने ब्राउज़र पे कि हमें डेटा मिला नहीं मिला। यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, प्रिटियर करेंगे तो देखो सक्सेस ट्रू और डेटा आपको इसी तरीके से यहाँ मिल गया है जो मिलना चाहिए था। यहाँ पे फर्स्ट की जगह लिख देते हैं सेकंड और यहाँ भी लिख देते हैं सेकंड नोट्स और फिर सेंड करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ भी डेटा मिल गया। अब अपना ब्राउज़र पे जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो आपको अब 2 डेटा मिल गए हैं। तो मतलब अब हम यहाँ से ऐड भी कर पा रहे हैं
और डेटा को देख भी पा रहे हैं। तो हमारा 2 काम कंप्लीट हो गए। अब जाते हैं ब्राउज़र पे। हमारा तीसरा काम क्या था? गेट सिंगल नोट्स बाय आईडी। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे गेट ए सिंगल नोट्स बाय आईडी। तो यहाँ पे लिखते हैं ऐप डॉट गेट से ही मिलेगा। सिंगल नोट्स कैसे मिलेगा? आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो सिंगल नोट्स में सिर्फ आईडी कॉमन है, तो मैं इसको पैरम्स में आईडी दे देता हूँ, तो इस तरह से मुझे नोट्स मिल जाएगा। तो इसी तरह से मैं आपको थोड़ा सा टेक्निक बता दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। बैकस्लैश करो, यहाँ से बैकस्लैश करा और लिखा नोट्स और कॉलन करके इस तरह से आईडी लिख सकते हो। इस तरह से आईडी लिखोगे तो और सीधा यहाँ पे, अभी इसको हटाता हूँ मैं, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ पे करके अपना नॉर्मल आपने ये फंक्शन बना लिया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का। अब इसके अंदर हम कुछ भी, जो भी हमें है आईडी के हिसाब से हमें लिखना है। तो आईडी के हिसाब से लिखना है तो हमें पैरम्स से आईडी उठानी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, लिखते हैं, क्योंकि अभी हमने आईडी पैरम्स को दी है तो ये आईडी हम दे रहे हैं ब्राउज़र पे, और इस ब्राउज़र से अब हमें उठा के एक वेरिएबल में स्टोर करनी है। यहाँ पे लिखो कौन और नोट, सिंपल नोट लिखते हैं, इजिकल टू, यहाँ पे लिखते हैं नोट। ये नोट्स वो वाला नोट्स है जो स्टार्टिंग में मैंने नोट्स लिखा था, उसमें से हमें फाइंड करना है। ये पर्टिकुलर आईडी को हम फाइंड कर रहे हैं। नोट्स डॉट फाइंड एक मेथड होता है, इसके अंदर से हमें इस तरह से लगाना है, एक करली ब्रैकेट में इस तरह से, देखो एन में से आईडी निकालो और पारसेंट करो अपनी ये जो आईडी है, कि ये न्यूमेरिक ही भेजी है, पारसेंट कर लिया मतलब कि इंटीजर में चेंज कर लिया, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी से उठा लिया ये वाली आईडी और अपनी आईडी से मैच कर रहे हैं। अगर आईडी मैच हो रही है, इसके नीचे फंक्शन, जैसे मैंने बोला अगर आईडी मैच हो रही है, यहाँ से लिखते हैं नॉट। अगर आईडी मैच नहीं हो रही तो रिस्पॉन्स में आप इस तरह से एरर दे सकते हो कि रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कि सक्सेस फॉल्स है, मैसेज नॉट फाउंड। आईडी मैच नहीं हो रही तो इस केस में, अगर आईडी मैच हो रही है तो इस तरह से दे सकते हो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में सक्सेस ट्रू और डेटा में नॉट। तो इसको सेव करते हैं, तो चल के देखते हैं ब्राउज़र पे कि आईडी मैच हो रही है कि नहीं हो रही। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो अभी रिफ्रेश करा तो ये सारा हट गया क्योंकि मैंने एक नया मेथड बनाया है। तो अभी हम ऐसे चेक नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको डेटाबेस में तो कहीं ऐड कर नहीं रहे, अपनी इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में ऐड कर रहे हैं। जैसे भी हम एक नया मेथड यूज़ करते हैं तो पुरानी जो भी डेटा था वो हट जाता है। तो अभी क्या करते हैं, पहले डेटा को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये आईडी वाला डेटा क्रिएट करा, लास्ट में मैं सब टेस्टिंग करके आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पहले अपडेट नोट्स। वैसे अपडेट नोट्स बाय आईडी होता है पर मैं सिंपल अपडेट नोट लिखता हूँ। तो अपडेट के लिए हम पुट एपीआई का यूज़ करेंगे, वो भी इसी तरीके से होता है। इस तरह से आईडी उठानी है और इस तरीके से हम इसको बंद कर सकते हैं और एंटर करते हैं। एक नोट्स ले लेते हैं, उसी तरीके से हम सर्च करते हैं आईडी को, जैसे हमने ऊपर करा था, इसमें जो सर्च करा था गेट में, इसी तरीके से हम पुट में भी सर्च करना है। पहले हमें आईडी सर्च करनी है। अगर आईडी नहीं है तो अपना वही जो करते हैं आते थे कि 404 एरर दे दो और ये वाला मैसेज पुट करा दो, नोट्स नॉट फाउंड, इस तरह से। और थोड़ा सा नीचे जाओ, इसके बाद अपना वही एक रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये उठाना है, नोट्स डॉट टाइटल से टाइटल उठाना है, अदरवाइज ये टाइटल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो नोट्स डॉट टाइटल ही रहने देंगे। इसके बाद एंटर करना है, नोट्स डॉट कॉन्टेंट से कॉन्टेंट उठाना है, अदरवाइज नोट डॉट कॉन्टेंट ही रहने देंगे। इतना कर लेंगे और इतना कर लेते हैं। अब इसके अंदर बाद मैं एंटर करता हूँ तो वही सक्सेस में ट्रू दिखा दो, मैसेज में लिखा दो कि इस तरह से इसे बंद कर देता हूँ। ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पैरामीन लग गया है, इसको हटा देते हैं। इस तरह से सक्सेस में ट्रू दिखा दो, मैसेज में दिखा दो नोट्स अपडेट सक्सेसफुली और डेटा में नोट्स दिखा दो। सिंपल नोट दिखा दिया और इसको सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। पुट और पैच का डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब क्या करते हैं, अब डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिलीट। अब डिलीट के लिए ऐप डॉट, यहाँ पे लिखते हैं डिलीट, ऐप डॉट डिलीट मेथड से हम डिलीट करेंगे। और डिलीट करने के लिए भी सेम यही मेथड यूज़ होता है जो ऊपर हुआ है, देखो इतना। इसको कॉपी कर लो क्योंकि डिलीट भी किसी ना किसी आईडी के बेसिस पे होगा, तो यहाँ से इसको पेस्ट कर दो इस तरीके से। यहाँ पे लिखा और यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डिलीट करेंगे तो अपना वही मेथड यूज़ होने वाले हैं जो ऊपर हुए थे। तो इसको पहले मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये तो चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ डिलीट पे जाते हैं, यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, कॉन्स्ट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नोट्स इंडेक्स लिख देता हूँ। इसको थोड़ा सा नया सा नाम लिख देते हैं। नोट्स में यहाँ से फाइंड करेंगे आईडी और पारसेंट से इस तरह से उठा सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा लॉजिक अलग लगेगा।
इफ़ लगाओ, इफ़ में यहाँ से कॉपी करो इसको, नोट्स इंडेक्स को यहाँ पेस्ट करो, नोट्स इंडेक्स इजिकल टू -1 है। तो अगर ऐसा कुछ आता है मतलब कि नोट्स हैं ही नहीं, -1 का मतलब कि नोट्स हैं ही नहीं, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो। रिटर्न में करना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इसी तरह से कर दो जैसे कि हमने ऊपर करा था। देखो ये वाले उठा लेते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 मिल जाएगा क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला। तो इसको नीचे आओ, डिलीट में आओ, डिलीट में आओ, रिस्पॉन्स के बाद इस तरह से इसको पेस्ट कर दो यहाँ से। तो ये रिटर्न हटाओ यहाँ से, इस तरह से, इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से रिटर्न में लिख दिया हमने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 और इस तरह से नोट्स नॉट फाउंड। अगर ठीक है, अगर ये सब चीज़, ये वाला इफ़ कंडीशन तो चलो मैंने एरर के लिए हैंडल कर ली। अगर एरर नहीं आता तो इसके लिए पहले कॉन्स्ट करो और यहाँ पे लिखो डिलीट, फिर डिलीटेड ही लिख लेते हैं क्योंकि हम डिलीटेड कर चुके हैं, इसके बाद का है। और यहाँ पे लिखते हैं नोट्स डॉट स्प्लाइस। जैसे आप सभी को पता है स्प्लाइस मेथड जो होता है एक डिलीट करने के लिए होता है। यहाँ पे लिखो और यहाँ पे लिखो नोट्स इंडेक्स। अगर मिल गया नोट्स इंडेक्स इतना और एक डिलीट कर दो इस तरह से, ठीक है। जो भी मिल जाएगा उसको डिलीट कर देंगे। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन में रिस्पॉन्स डॉट जेसन इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं। रिस्पॉन्स डॉट जेसन में ऊपर से ले लेते हैं सक्सेस वाले तीनों मैसेज, ये उठा लेते हैं और इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं। सिंपल था। सक्सेस में ट्रू लिख देंगे, नोट्स डिलीटेड लिख दो यहाँ, नोट्स डिलीटेड सक्सेसफुली। डेटा में ये डिलीटेड वाला डेटा यहाँ पे आपको आ जाएगा कि ये नोट्स डिलीट हो गया, ये वाला डेटा आ गया। इस तरह से आप सेव कर दो, ठीक है। नॉर्मल आपने सेव कर दिया, सारी एप्लीकेशन बन चुकी है। बस इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। अपनी एप्लीकेशन को दोबारा चलाते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं, एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रन हो चुकी है दोबारा से और देख लेते हैं ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो अभी ब्लैंक है सब कुछ। अब डेटा क्रिएट करते हैं जल्दी से। पहला फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं वन नोट, यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लिखता रहूँगा। 1 नोट सेंड कर दिया, सेम चल गया। यहाँ पे लिखूँगा मैं 2 नोट्स, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं 2 नोट्स, फिर सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3 नोट्स, यहाँ पे भी 3 नोट्स और सेंड कर देता हूँ। तो मैंने 3 डेटा बना लिए हैं। रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो हमारे पास 3 डेटा दिख रहे हैं, ठीक है। तीनों डेटा बना दिए तो मतलब डेटा को आप देखना सीख गए, ऐड करना सीख गए। अब अपडेट करना और सीख लेते हैं आईडी के बेस पे। तो अपडेट से पहले एक पर्टिकुलर डेटा को देखना सीख लेते हैं आईडी के बेस पे। गेट ए स्पेसिफिक नोट बाय आईडी, तो यहाँ पे आईडी लिख लो। यहाँ पे लिखोगे कॉमा लगाओगे 1, तो 1 के बेस पे आपको डेटा मिल जाएगा। देखो 1 का डेटा ये है। तो आईडी के बेस पे भी आप सीख गए। अब स्पेसिफिक डेटा को अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे नीचे आओ, तो अपडेट ए नोट्स करना है तो आपको इस तरीके से आईडी देनी पड़ेगी और पुट एपीआई होगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको पुट बना लेते हैं। पेज को यहाँ से हटाते हैं, पुट बना लेते हैं। नोट के आगे 1 लिख लेते हैं और आईडी 1 को हटा के 1 कर देता हूँ और इस 1 को हटा के इसमें 1 कर देता हूँ। फिर सेंड करता हूँ तो आईडी जो है 1 में डेटा अलग हो जाएगा। 3 की जगह ये बाकी 1 1 1 1 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं यही हुआ है कि नहीं हुआ। यही हुई थी मेरी यहाँ पे, तो देखो 1 1 1 और 1 हो गया। पूरा डेटा देखें तो आपको इस तरीके से पूरा डेटा दिख जाएगा। देखो पूरा डेटा, आईडी का कोई चेंज नहीं हुई, बाकी ये दोनों चीज़ें चेंज हो गई। तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हो। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट के लिए सिर्फ डिलीट मेथड यूज़ होगा और इसमें भी आईडी देनी पड़ेगी। तो इसी को ही डिलीट बना लेते हैं। यहाँ से डिलीट रखते हैं, आईडी 1 ही रखते हैं। ये हटा लेते हैं क्योंकि बॉडी में हमें कुछ नहीं देना। यहाँ से सेंड कर देते हैं। तो इस तरह से नोट्स डिलीट सक्सेसफुली, और ये डिलीट था। और वापस जाते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करते हैं कि एक कम हुआ नहीं हुआ, तो एक कम हो गया। देखो दोस्तों यहाँ से 1 नंबर का हट गया। तो डिलीट भी एकदम करेक्ट चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी नोट्स ऐप बना सकते हो सिर्फ एपीआई से। और मैंने डेटाबेस यूज़ भी नहीं करा है। डेटाबेस मैंने इसलिए यूज़ नहीं करा क्योंकि डेटाबेस मैंने अभी तक सिखाया ही नहीं है। तो इस तरीके से आप एक ऐप बनाओ, प्रैक्टिस करो अपने आप से। अगर आप ये बना पाते हो तो आप अभी तक अच्छा सा सीख पा रहे हो। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरव्यू रिलेटेड सीखना है, जितना भी मैंने अब तक सिखाया उसमें इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए इंटरव्यू लेक्चर बना दूंगा। उसके बाद फिर हम मोंगोडीबी डिटेल में स्टार्ट करेंगे। मोंगोडीबी के साथ साथ और भी डेटाबेस में सिखाने वाला हूँ।
तो इसलिए डिटेल में ये पूरी जॉब ओरिएंटेड सीरीज़ होने वाली है। बस मेरे साथ-साथ सीखते रहें और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखते रहें कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में। कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसी हिसाब से मैं इम्प्रूवमेंट भी करता रहूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर जॉइनिंग। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर जॉइनिंग।